हेलो वन पीस लवर्स, आज के इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा वन पीस के एपिसोड 1106 को। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि CP0 के सोल्जर्स एक दूसरे से कहते हैं कि हम फेब्रियो फेस पर कब्जा कर चुके हैं, इसलिए हमें वैक्यूम ट्यूब्स को उड़ा देना चाहिए क्योंकि इसकी मदद से वेगापंक इस आइलैंड से भाग सकता है। वो लोग वैक्यूम ट्यूब्स पर हमला करने ही वाले होते हैं कि तभी उन पर कोई हमला कर देता है। कोई सभी सोल्जर्स पर लेजर फायर करने लग जाता है और फिर देखने को मिलता है कि वो एक पासिफिस्ता है। वो पासिफिस्ता PX-3 है, यानी पासिफिस्ता मार्क 3। वो सभी सोल्जर्स पर हमला करना शुरू कर देता है और एक एक करके बहुत सारे सोल्जर्स मारे जाते हैं। अंत में बचे हुए सोल्जर्स हथियार डाल देते हैं और वो पासिफिस्ता उनको कैद कर लेता है। दूसरी तरफ सेंतोमारू अभी भी जिंदा है और फेब्रियो फेस के लोग उसका इलाज कर रहे हैं। सेंतोमारू ही था जिसने पासिफिस्ता को ऑर्डर दिया था कि वो CP0 को फेब्रियो फेस से खत्म कर दे। उसके बाद सेंतोमारू लैबो फेज में डॉक्टर वेगापंक से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी कोशिश नाकाम हो जाती है। उसके बाद वो हार मान के स्नेल को बंद कर देता है और फिर वेगापंक की मदद करने के इरादे से वो सभी 50 पासिफिस्ता मार्क 3 को एक्टिवेट कर देता है और उन्हें ऑर्डर देता है लूफी और डॉक्टर वेगापंक की मदद करने को ताकि वो इस आइलैंड से भाग सके। दूसरी तरफ लेबो फेज में डॉक्टर वेगापंक बोनी को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन बोनी उन्हें उस रूम से भगा देती है। उसके बाद बोनी उस ऑरेंज हथेली को छू लेती है और वो हथेली उसे अपने अंदर खींच लेती है। कुछ समय के बाद बोनी खुद को कहीं दूसरी जगह पाती है। वो देखती है कि वहाँ पास में एक लड़का रो रहा है। बोनी उसके पास जाती है, उससे पूछती है कि तुम क्यों रो रहे हो, लेकिन वो लड़का बोनी को जवाब नहीं देता और रोते रहता है। कुछ समय के बाद बोनी समझ जाती है कि वो लड़का कोई और नहीं बल्कि उसके पिता है। दूसरी तरफ लूफी पूरे लेबो फेज में डॉक्टर वेगापंक को ढूंढ ढूंढ के थक गया है। वो सबको बताता है कि उसने डॉक्टर वेगापंक को पूरी बिल्डिंग में ढूंढा, लेकिन बहुत ढूंढने पर भी डॉक्टर वेगापंक उसे नहीं मिले। सभी लोग ये बात सुनकर परेशान हो जाते हैं क्योंकि वो डॉक्टर वेगापंक के बगैर यहाँ से भाग नहीं सकते। तभी शाका कहता है, मैंने बोनी को देखा है क्योंकि ये मॉनिटर लैब के अंदर मौजूद हर चीज को दिखाता है। तभी वहाँ पर जोरो, ब्रूक और स्टूशी पहुँच जाते हैं। उन लोगों ने भी अब अपना गेटअप बदल लिया है। वहाँ पहुँचने पर जोरो सबसे पूछता है, हम अब तक यहाँ से निकले क्यों नहीं है। तब चॉपर कहता है कि हमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं। स्टूशी को देखने के बाद सांजी के अंदर का आशिक जाग जाता है और वो स्टूशी को लाइन मारना शुरू कर देता है। उसके बाद स्टूशी शाका से पूछती है, एटलस कैसी है। तब शाका कहता है, एडिसन और लिलिथ उसका इलाज कर रहे थे। उसके बाद एडिसन और लिलिथ सामने आ जाते हैं और कहते हैं कि हमने एटलस का इलाज कर दिया है। और उसके बाद एटलस सामने आ जाती है और वो कहती है कि वो अब पूरी तरह से ठीक हो गई है। उसके बाद स्टूशी शाका से कहती है, मुझे वेगापंक से मिलना है, कहाँ है वो इस वक्त। तब शाका कहता है कि हमें दो तरह की प्रॉब्लम है। पहली, डॉक्टर वेगापंक गायब हो गए हैं, हमने उन्हें बहुत ढूंढा लेकिन वो अभी तक मिले नहीं है। दूसरी, हमने फ्रंटियर डोम का कंट्रोल खो दिया है, यानी कि हम यहाँ लेबो फेज में एक ब्लॉक हो गए हैं। इस मुसीबत से सिर्फ डॉक्टर वेगापंक ही निकाल सकते हैं, लेकिन वो अभी यहाँ नहीं है। वैसे तो मैं इस मॉनिटर से लैब के अंदर सब कुछ देख सकता हूँ, लेकिन सेराफीम के हुए हमलों के बाद सभी कैंप स्नेल सब इन जगह से या तो हट गई हैं या फिर मर गई हैं। इसलिए मैंने बाकी सैटेलाइट्स और वर्कर्स को भेजा है। वो पूरी बिल्डिंग में डॉक्टर वेगापंक को ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो हमें अब तक नहीं मिले हैं। उसके बाद सभी फैसला करते हैं कि वो मिलकर डॉक्टर वेगापंक को ढूंढेंगे और वो अलग अलग टीम बना के डॉक्टर वेगापंक को ढूंढने निकल पड़ते हैं। पहली टीम में है नामी, ब्रूक और एडिसन। दूसरी टीम में है स्टूसी, जिम्बे और सांजी। तीसरी टीम में है लिलिथ, फ्रैंकी और उसोप। लूफी और जोरो को छोड़कर बाकी सभी वेगापंक को ढूंढने निकल पड़े हैं। दूसरी तरफ वर्ल्ड इकोनॉमिक न्यूज़पेपर के हेडक्वार्टर में उसके प्रेसिडेंट मॉर्गन को एक खबर पता चली है। उसे पता चला है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट वेगापंक को मारना चाहती है। इतना ही नहीं, एगड आइलैंड पर लूफी भी है। इसलिए वो अपने साथियों से कहता है कि हम सच्चाई को थोड़ा बदलेंगे। कल के न्यूज़पेपर की हेडलाइन होनी चाहिए, योंको लूफी ने डॉक्टर वेगापंक को किडनैप कर लिया। डॉक्टर वेगापंक आम लोगों के फेवरेट है, इसलिए लोग इस पर आसानी से यकीन कर लेंगे। तभी यहाँ पर चलता है कि अलबस्ता के प्रिंसेस नेफेलतारी वीवी और ब्लैक ड्रम किंगडम का राजा वापुल भी उसी हेडक्वार्टर में मॉर्गन्स के साथ हैं। वो दोनों वर्ल्ड गवर्नमेंट से भाग रहे हैं और मॉर्गन्स ने उन्हें अपने यहाँ छुपा रखा है। इसके बाद वीवी मॉर्गन से कहती है कि ये क्या बकवास मचा रखी है तुमने, लूफी कभी भी ऐसा नहीं कर सकता और तुम जर्नलिस्ट के नाम पे दब्बा हो क्योंकि तुम सच नहीं लिख रहे। और तब मॉर्गन्स कहता है कि वीवी, तुम कल तक रो रही थी और आज मुझे सच और झूठ का पाठ पढ़ा रही हो। इस पूरी दुनिया को सिर्फ एक शख्स हिला सकता है और वो हूँ मैं, फिर चाहे उसके लिए मुझे झूठ का इस्तेमाल करने पड़े या सच का। इसके बाद ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अब मिलते हैं अगले किसी एपिसोड में, तब तक के लिए मेरे चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, वीडियो कीजिएगा लाइक, कमेंट, दोस्तों कीजिएगा शेयर एंड प्लीज कीप वॉचिंग माय चैनल।